हवन से उठती अग्नि की लपटें, घंटी से बहती संगीत की लहर, वातावरण को मोहित करती धूप की सुगंध और आत्मा को तृप्त करता मंत्रों का कोलाहल। यह धर्म और आध्यात्म का एक कालातीत फसाना है। कहीं इबादत में शीश झुका है तो कोई मन्नत का धागा लिए कतार में खड़ा है। कोई पूजा की थाली में भक्ति का भंडार लिए तो कोई खाली पांव उम्मीद की चाह लिए आया है। यहाँ आंचल में सिमटा हर फूल श्रद्धा का पैगाम लिए आया है। अध्यात्म और भारत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हजारों सालों से अनेकों धर्मों और जातियों को समेटे हुए भारत खूबसूरती की इबारत लिखता आ रहा है। यहाँ के धार्मिक स्थान लोगों और धार्मिक विविधताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इस बार हमारे राज्य के धार्मिक धरोहर की तलाश में हम आ पहुंचे हैं स्टील सिटी जमशेदपुर। भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक जमशेदपुर जितना अपने प्राकृतिक एवं औद्योगिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, उतनी ही महत्ता यहाँ स्थित धार्मिक स्थलों की है। यहाँ एक ऐसी आस्था की भूमि है जिसकी आध्यात्मिक हवा में कर्म, धर्म और क्षमा की खुशबू है। यह अद्भुत सफर एक कोशिश है इस शहर के धार्मिक धरोहरों की कहानी एवं मान्यताओं से आपको रूबरू कराने की। हमारे भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। आप किसी भी अनजाने गांव, शहर या राज्य में चले जाएं, वहाँ के मंदिर आपको हमेशा अपनेपन का एहसास कराते हैं। अगर हम स्पेशली बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर अपने इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने एम्बियंस के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए काफ़ी फेमस तो है ही, लेकिन यहाँ की मंदिरों की चर्चा भी दूर दूर तक है। इसीलिए हमने सोचा कि आज क्यों ना हम आपको जमशेदपुर के मंदिरों के दर्शन कराएं। तो लीजिए, हम आ चुके हैं जमशेदपुर। आज हम आपको यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में ले चलेंगे और साथ ही साथ वहाँ के इतिहास के बारे में भी बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले इस कड़ी में शामिल है भुवनेश्वरी मंदिर। यह मंदिर जमशेदपुर में खारंगाजार मार्केट के पास 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे टेलको भुवनेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर एक प्रचलित गाथा मौजूद है। बताया जाता है कि वर्ष 1975 में आदिशक्ति माता भुवनेश्वरी तमिल पुजारी स्वामी रंगाराजन जी महाराज के सपनों में आई और उन्हें एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। इसके ही फलस्वरूप भुवनेश्वरी मंदिर का निर्माण 1978 में स्वामी रंगाराजन जी द्वारा एक छोटी से जगह में हुआ था, जो आज अपनी भव्यता और शांतपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले रंगाराजन जी इस जगह को प्रतिष्ठा किए थे। इस जगह में माँ भगवती भुवनेश्वरी जी को स्थापित करने के लिए लेके आए थे। तो ये एक संकरा मतलब पगडंडी था। ये जब ट्रक में भगवान को ले आ रहे थे तो ट्रक ऊपर आ नहीं रहा था। उन्होंने यहाँ खड़ा होकर माँ भगवती को बुलाए कि ऊपर आओ। पता नहीं इस जगह में कहां से एक सफेद हाथी आया और उस ट्रक को ठेल के ऊपर ले आया और उसके बाद वो हाथी गायब हो गया। आज आप देख रहे होंगे मंदिर के एंट्रेंस में दो सफेद हाथी जो बना हुआ है उसी का प्रतीक है। और इस जगह में इस भगवती का इतना विशेषता है कि यहाँ एक गंगा भी है, वो बोरवेल में है गंगा। उसका नाम है हिमालय टू भुवनगिरी, डायरेक्ट लिंक है ये। अब आप बोलेंगे कि यहाँ का बोरवेल का पानी कैसे हम देखेंगे कि जानेंगे कि ये गंगा ही है। बल्कि गंगा नदी का, गंगा का पानी का एक सबसे बड़ा ये है कि कभी उसमें कीड़ा नहीं लगता, दूषित नहीं होता। आप इस जल को भी रख के देख सकते हैं, कभी दूषित नहीं होगा। इस मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय पद्धति पर तैयार की गई है। गर्भगृह के अंदर मुख्य पूजन स्थल के सामने लक्ष्मी माता के अनेकों रूप के 8 स्तंभ मौजूद हैं। बत्तीस फुट ऊंचे गर्भगृह में देवी की भव्य मूर्ति है।
मंदिर के भक्तों और पुजारियों के बीच एक लोकप्रिय धारणा है कि मंदिर के 8 स्तंभ प्रत्येक देवी देवता के विभिन्न अवतारों के घर हैं। जो उत्सव आज देख रहे हैं ये महाकुंभाभिषेक का उत्सव होता है। ये 12 वर्ष में एक बार होता है। जैसे कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार होता है, वैसे मंदिरों का जो है कुंभाभिषेक पर्व 12 वर्ष में एक बार होता है। ये कब होता है? जब मंदिर का पूरा रेनोवेशन, रीपेंटिंग सब कुछ होने के बाद में कुंभाभिषेक संस्कार किया जाता है। इसमें क्या है, देवी माँ के, अभी जैसे यहाँ माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है, तो माँ के मूल मंत्र से और बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनके मूल मंत्र से जप और हवन होने के बाद जो कलश की पूजा होती है उसको लेकर के मंदिर के शिखर में जाते हैं पंडित जी लोग, और शिखर में जाके जो कलश है या कुंभ स्थापित है उस कुंभ का अभिषेक किया जाता है। इसी को कुंभाभिषेक कहते हैं। इसके साथ ही मंदिर के प्रांगण में अनेकों देवता की प्रतिमाएं मौजूद हैं, जैसे भगवान कृष्ण, हनुमान, स्वामी अयप्पा, बालाजी, गणेश जी, नवग्रह देवता और दिव्य शिवलिंग। यह मंदिर कई मायनों में अनोखा है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पूरे देश में 3 यज्ञ पीठ है, जहां मंदिर में आदिशक्ति भवानी की पूजा की जाती है एवं यज्ञ किए जाते हैं। एक गुजरात, दूसरा तमिलनाडु व तीसरा झारखंड स्थित जमशेदपुर। भुवनेश्वरी पीठ जो है, वैसे भारत में, पूर्ण भारत में 3 प्रमुख पीठ है। एक गुजरात में गोंडल में है, एक दक्षिण भारत में आपका शांतानंद स्वामी पुदुकोटे नाम का एक शहर, छोटा सा शहर है, वहाँ में एक है, और एक जमशेदपुर में। तीनों का विशेषता ये है कि तीनों के जो महंत या आचार्य जिन्होंने स्थापना की है उन सबको माँ ने स्वप्न में आकर निर्देश दिया। यहाँ पे काफ़ी समय से आ रहा हूँ, अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत सारा मतलब साउथ कल्चर का यहाँ पे देखने को मिलता है, और पूजा वगैरह करते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, अच्छा लगता है। शांति का अनुभव मिलता है यहाँ पे आके। प्रकृति के विभिन्न छटाओं से घिरे शहर के आगोश में कई अद्भुत आश्चर्य समाहित हैं। इसकी पहाड़ियां भी माता के भक्ति के किस्से सुनाती है। यहाँ चर्चा हो रही है गोल पहाड़ी मंदिर की। गोल पहाड़ी मंदिर जमशेदपुर के परसुडी क्षेत्र में एक सुंदर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर पहाड़ की देवी पहाड़ी मां को समर्पित है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह एक दिव्य स्थान है। माना जाता है कि मंदिर का अस्तित्व 1900 ईस्वी से है और इसे स्थानीय लोगों के बीच बहुत शुभ माना जाता है। सन 1900 की बात है। रामदई देवी उत्तर प्रदेश से जमशेदपुर आई और वह गोल पहाड़ी के नीचे एक कुटिया बना करके अपने परिवार के साथ रहती थी। एक बार उन्हें सपने में देवी माँ आई और उन्होंने कहा कि गोल पहाड़ी की चोटी पर पेड़ के नीचे एक मूर्ति है जिसकी पूजा उन्हें हमेशा करनी चाहिए। अगली सुबह रामदई जी चोटी पर आई और उन्हें सच में यहाँ पर एक मूर्ति मिली। हैरानी की बात तो तब हुई जब उन्हें उस मूर्ति में 2 आंखें उकेरी हुई मिली। फिर उन्होंने रोज़ यहाँ आकर के पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात लोगों के बीच में फैलने लगी और आसपास के सभी लोग यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करने लगे। यहाँ माता के दर्शन के लिए भक्तों को 600 फीट की ऊंचाई चढ़नी पड़ती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को 200 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। माता का मंदिर पहाड़ी की चोटी पर होने के कारण यहाँ से पूरे शहर का अद्भुत नजारा दिखाई पड़ता है। हर साल मई के महीने में माता पहाड़ी की विशेष पूजा की जाती है। हमेशा हम लोग
5-6 साल में हमेशा आते रहते हैं। हम लोग का आने का बहुत माने अच्छा सुकून मिलता है। भगवान का ही प्रति हम लोग का आस्था है। आने से बोलता है भगवान देंगे देंगे, क्या देंगे, आकर देखिए, उसका बाद तो हर मनोकामना ही पूरा होता है। भगवान के पास आने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। आए, मांगे, गए, देखे, वो सब कुछ नहीं देखना, आके देखिए, आने में बहुत ही शांति मिलता है। पूरे 5 दिन तक चलने वाले इस पूजा के दौरान माता नगर भ्रमण के लिए भी निकलती हैं। गोल पहाड़ी माता मंदिर के बारे में एक खास तथ्य यह है कि यहाँ केवल महिला पुजारियों को ही पूजा करने की अनुमति है। रामदई ने 1938 तक माता पहाड़ी की पूजा की। इसके बाद उनकी बहू शांति देवी ने 2004 तक मां की पूजा की और मंदिर का विस्तार भी किया। उसके बाद अब शांति देवी की बहू पुष्पा तिवारी मंदिर की देखभाल और पूजा पाठ कर रही हैं। गोल पहाड़ी माँ का बहुत पुराना मंदिर है। जो मानता मांगता है लोग उसको पूरा होता है। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। उसका बाद में भीड़ होता है इतवार सोमवार मंगल को ज़्यादा। और शिवरात्रि के आपको हजारों आदमी आएंगे, बहुत आदमी, पूरा जाम लग जाता है। पहले माँ जी रहती थी, बूढ़ी माँ, फिर उसका बाद में पतोह रहती है, उसका बाद में उनका भी पतोह अब रह रही है। मंदिर पहुंचने के रास्ते में 5 मुख वाले हनुमान और जगन्नाथ देव के दर्शन होते हैं। यहाँ माँ की महिमा पहाड़ियों तक ही सीमित नहीं, इस शहर में एक जागृत शक्तिपीठ भी मौजूद है। यह स्थान रंकिनी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यही वजह है कि साल भर इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर ओल्ड फार्म एरिया कदमा में स्थित है। इस मंदिर में काली मां की पूजा की जाती है। इसके अलावा मंदिर में भगवान शिव, बजरंगबली, राधा कृष्ण, भगवान श्री राम, माता शीतला और नवग्रह सहित गणेश कार्तिकेय की मूर्तियां भी स्थापित हैं। कदमा में मौजूद यह रंकिणी मंदिर एक जागृत शक्तिपीठ है, जो कि टाटा स्टील की स्थापना से पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में माता का स्वयंभू पिंड है, जो कि एक कुंड के अंदर है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। ये भी कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब उड़ीसा की यात्रा पर जा रहे थे तो वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने माता के दर्शन किए थे और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने रात भी गुजारी थी। और ये भी कहा जाता है कि शंकराचार्य भी यहाँ पर आते थे और यहाँ पे माता के दर्शन करते थे। मंदिर की स्थापना कब हुई इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि 1907 में टाटा स्टील की स्थापना से पहले, जब वर्तमान स्थान उलियान गांव के नाम से जाना जाता था, तब भी यहाँ माता का मंदिर झोपड़ी के रूप में स्थित था। तब यह इलाका जंगल हुआ करता था। 1927 में हलधर बाबू इस मंदिर के अध्यक्ष बने। उन्होंने इस मंदिर निर्माण की नींव रखी थी। इसका प्रतिष्ठा हुआ था 1964 में। 14 फरवरी 1934 में माँ का प्रतिष्ठा हुआ। लेकिन यहाँ की जो रंकिनी माँ है, ऐसा बोला जाता है कि दुर्गा का एक अवतार है और वो स्वयंभू है। कब से है किसी हम लोग को नहीं मालूम है। उनका प्रतीकात्मक एक काली माँ का मूर्ति यहाँ प्रतिष्ठा किया हुआ है, जो 14 फरवरी 1964 को हुआ। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं कि ऐसी मान्यता है कि उन लोगों का जो भी इच्छा है वो यहाँ पूरा होता है। यहाँ की जो रंकिनी माई है बहुत जागृत है और दूर दूर से यहाँ भक्त यहाँ आते हैं और मैया जो है मैया रंकिनी सभी भक्तों के मनोकामना को पूरा करती है। पहले इस मंदिर में स्वयंभू माता रंकिणी और माता काली की मिट्टी और सीमेंट से बनी मूर्तियों के माध्यम से पूजा की जाती थी। लेकिन 14 फरवरी 1964 को कोलकाता से काली की प्रतिमा लाई गई। तब से स्थापित मां रंकिणी और माता काली की पूजा विधि विधान से होने लगी। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब यह इलाका जंगल था और मंदिर झोपड़ी के रूप में था, तब चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा जाते समय यहाँ आए और मंदिर में एक रात गुजारी थी। इसके अलावा कांचीपुरम पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती भी
3 बार मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। हम बचपन से मंदिर आते आते 50 साल हो चुका और जो मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है, ये मेरा विश्वास है। एक बार मेरे दीदी का लड़के को बड़ा बड़ा पॉक्स हो गया था, तो एकदम हम लोग सोचा कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पंडित जी बोले इधर लेकर आओ माँ के पास, तो माँ के चरणों में रख दिए तो अच्छी हो गई। यहाँ मंदिर हर कोई आते हैं पूजा करने, जैसे कि आत्मा एक होता है ना कि शांत निर्णय से यहाँ आने से, मंदिर आने से अच्छा लगता है। तो हम लोग कुछ भी टेंशन हो यहाँ आते तो हमें अच्छा लगता है, भगवान से दर्शन भी हो जाती है। जब भी आते हैं एवरी ईयर हम यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अभी हस्बैंड के साथ भी आए हैं, बच्चे को लेके आए हैं। हमेशा एग्ज़ाम्स के टाइम कभी भी यहाँ एक बार दर्शन करके, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या कुछ भी मेन इवेंट हो, एक बार दर्शन कर, मतलब वो यहीं कदमा में ही पले बड़े हैं, तो वो एक हो गया है कि यहाँ आके ही दर्शन करके ही जाते थे। जितनी प्रसिद्धि रंकिनी मंदिर की है, उतनी ही ख्याति यहाँ शहर से सटे फदलोगोड़ा स्थित प्राचीन वनदेवी काली मंदिर की भी है। राजा महाराजा शिकार या युद्ध में जाने से पूर्व यहाँ आकर माँ काली की पूजा अर्चना करते थे। तब इस पूरे क्षेत्र में घना जंगल हुआ करता था। वर्ष 1928 में पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महंत गणेशानंद सरस्वती को मंदिर संचालन का दायित्व सौंपा गया, जिसके बाद अखाड़ा के साधु संतों द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। यहाँ जितना मंदिरों की प्राचीन वास्तुकला अपनी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, उतनी ही आकर्षक आधुनिक वास्तुकला भी दिखाई पड़ती है। जमशेदपुर में शिरडी साईं बाबा मंदिर भी इसी खूबसूरती का नमूना है। इस मंदिर का उद्घाटन 2012 में हुआ था। एक आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार श्री साईं मंदिर जमशेदपुर के सीएच क्षेत्र में स्थित है। वैसे तो यह देखने में नई दिल्ली के बहाई उपासना स्थल लोटस टेम्पल की प्रतिकृति है, लेकिन अंदर साईं बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। अपने आकर्षक बनावट व साज सज्जा की वजह से दूर से ही किसी का भी ध्यान इसकी ओर बरबस चला जाता है। जमशेदपुर का अभिन्न हिस्सा बिष्टुपुर खूबसूरत उद्यान का घर तो है ही, साथ ही यहाँ निर्मित राम मंदिर भी एक सदी से धर्म के पावन स्थली के रूप में प्रचलित है। 1919 में निर्मित यह मंदिर जमशेदपुर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ 2 एकड़ का एक विशाल मंदिर परिसर राम परिवार, बालाजी और राधा कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर लगभग 103 साल पुराना मंदिर है। सर्वप्रथम ये राम मंदिर के नाम से प्रचलित था। ये सबसे पहले हमारे जो पूर्वज, हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट वगैरह जो थे, एक संस्था था आंध्र भक्त श्री राम मंदिर, जो हम लोग सब प्रवासी आंध्रा से आए हुए हैं। तो उस जमाने में हमारे बहुत सारे तेलुगु जो लोग जमशेदपुर टाटा स्टील में कार्य करने के लिए आए हैं, उनको धर्म के लिए एक मंदिर की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए लोग ने राम मंदिर का शुरुआत किया। हर साल पूरे सालों भर इस मंदिर में बहुत सारे कार्यक्रम हमारे जो है मंदिर में होता है। मंदिर के 103 साल पुराने इतिहास के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो मंदिर की इतनी विशाल भूमि जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले ये सामने जो मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर से ही उधर का ज़मीन जो था हमारा ये टाटा स्टील की तरफ से दिया गया था। उसके बाद ये जहाँ हम अभी हम खड़े हैं, ये जो रास्ता मुख्य द्वार के से लेकर यहाँ तक, वो रास्ता, ये जगह जो हमें देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष थे, तो उनके सहयोग से हमें ये जगह मिला है। तो इस मंदिर से ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिनको देख करके, जिनकी बातें सुन के हमें बहुत गर्व होता है कि इस मंदिर से हम उनका जुड़ाव लगा हुआ है। मंदिर के देखभाल की जिम्मेदारी अंध्राभक्ता श्री राम मंदिरम ट्रस्ट द्वारा निभाई जाती है। गर्भगृह में श्री राम के बगल में माता सीता और भगवान लक्ष्मण विराजमान हैं। इसके साथ ही उत्सव एवं अनुष्ठानों के दौरान उपयोग की जाने वाली मूर्तियां गर्भगृह में मौजूद हैं।
मंदिर परिसर में भगवान गणेश, देवी दुर्गा, देवी काली, प्रभु हनुमान, माता सीता, भगवान शिव, बालाजी, कृष्ण और राधा को समर्पित सहायक मंदिर भी मौजूद है। बिष्टुपुर में अक्सर भक्त और सैलानी मंदिरों के साथ ही यहाँ स्थित गिरजाघर को देखने भी पहुंचते हैं। रोमन कैथोलिक अनुयायियों के पुराने गिरजाघरों में संत मेरीज बिष्टुपुर का मुख्य स्थान है। इनकी स्थापना 15 अगस्त 1923 को हुई थी। चर्च के निर्माण कार्य एवं सर्वांगीण विकास में अमेरिकी मूल के अभियंताओं का योगदान रहा है। जमशेदपुर में एक सूर्य मंदिर भी है। यह मंदिर सिद्धगोड़ा में करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है। हर वर्ष छठ पर्व के दौरान हजारों की संख्या में भक्त पूजा अर्चना करने मंदिर में निर्मित सरोवर में एकत्रित होते हैं। सूर्य मंदिर का निर्माण सन 2000 में श्री रघुवर दास जी जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं के द्वारा कराया गया। फिर 2020 में राम मंदिर बनाया गया और भी सब यहाँ पर विकास का कार्य किया गया। यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण का, बजरंगबली का, माता जी का, दुर्गा जी का स्थान है, राधा कृष्ण हैं, शिव जी हैं। अभी तुरंत राम मंदिर बना है, 2-3 साल हो रहा है। रविवार के यहाँ पर विशेष भीड़ होता है सूर्य मंदिर के चलते, और बाकी दिन सुबह शाम भीड़ रहता है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 2001 में हुआ था। सूर्य मंदिर का परिसर दर्जनों सरकारी योजनाओं के तहत आवंटित सरकारी निधि से हुआ है। मंदिर परिसर में राम मंदिर का निर्माण भी किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला यूपी के अयोध्या के तर्ज पर बने राम मंदिर से प्रेरित है। और जमशेदपुर में मैं सुना हूँ कि यहाँ पर सन टेम्पल ऐसा कुछ है, बहुत लोगों के मुंह पे सुना हूँ, तो ऐसे आज घूमने के लिए आया हूँ। मेरे मम्मी और कुछ रिलेटिव्स के साथ यहाँ पर आया हूँ, तो अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा ही आर्किटेक्चर है, यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा ही लग रहा है देखने में, तो एक्सपीरियंस अच्छा ही लग रहा है। यहाँ के बारे में अगर हम बताएं तो हम पहली बार जब बहुत छोटे थे काफ़ी, तो अपनी दीदी के साथ आए थे ये सूर्य मंदिर। तब ये इतना नहीं बना हुआ था, मतलब ये जो भी इतना कुछ बना हुआ है काफ़ी सुंदर है। इतना सारा कुछ भगवान जी का प्रिंट वगैरह है, इतना ये सब कुछ भी नहीं था। पार्क भी बहुत सुंदर है, वाटरफॉल, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है, बहुत अच्छा लगा। तो पूरे जमशेदपुर में अगर सूर्य मंदिर का नाम लिया जाए तो सब जानता है कि ये कहाँ है और मतलब इसका क्या है, कितनी खूबसूरत है। ये बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क टाइप का है और पीछे गार्डन है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे छठ पूजा भी होता है, पीछे जो आपका वो बना हुआ है ना स्विमिंग पूल टाइप, उसमें छठ पूजा भी होता है। यहाँ के सारे लोग छठ पूजा करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, नवग्रह सहित कई देवी देवताओं के मंदिर भी मौजूद हैं। जमशेदपुर से 58 किलोमीटर दूर धर्म का एक अद्वितीय प्राचीन धरोहर मौजूद है। लगभग 750 वर्ष तक इस क्षेत्र पर सिंहदेव वंश का शासन रहा। 18वीं शताब्दी में उनका शासनकाल तो खत्म हो गया और अब किला भी नामात्र बचा है, लेकिन उन्होंने अपने समय में जो अपने किले के अंदर मंदिर बनवाए थे वो आज भी श्रीनाताने खड़ा है। और यहाँ के लोगों की इस मंदिर में बहुत ही आस्था है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इस मंदिर के दर्शन करते हैं। इस धार्मिक धरोहर की कहानी धालभूम राजघराने से जुड़ी है। धालभूम राजघराने का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इस रियासत की नींव 1700 में राजस्थान के धौलपुर से आए राजा जगन्नाथ दल ने रखी थी। धालभूमगढ़ में अपने शासन के दौरान राज परिवार द्वारा महल के समीप धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया था, जो इतने वर्षों के बाद भी आस्था का केंद्र बने हुए हैं। धालभूम स्टेट वर्तमान में तो कुछ अंश बचा हुआ है, बाकी जगह जो जितना भी किला था वह सब तो धीरे धीरे टूटते गया। वर्तमान हम लोग रह रहे हैं इसमें। अभी वर्तमान जो है, जो किला नज़र आ रहा है वही किला है। और अभी भी वर्तमान जो है मंदिर सब जो देख रहे हैं आप, इस क्षेत्र के मंदिर जो इस एरिया में, दशभुजा मंदिर, त्रिवेणेश्वर मंदिर, कोतवाल भैरव मंदिर,
रास मंच, दोल मंच, वर्तमान ये सब है। काफ़ी संख्या में मंदिरों को प्रति आदमी का विश्वास है, आस्था है। दुर्गा पूजा के समय में सर्वप्रथम यहाँ पूजा होती है माँ दुर्गा पूजा के मंदिर में। बहुत भीड़ होती है। नवमी के दिन महाप्रसाद का वितरण होता है। तो आदमी का विश्वास है। वर्तमान मंदिर अभी तक सभी के सहयोग से अभी तक वर्तमान मंदिर ठीक है। नित्य पूजा होती है। प्रत्येक मंदिर में पुरोहित हैं और उन्हीं के कृपा से आज हम लोग सब कोई स्वस्थ हैं। इनमें शामिल है त्रिवेणीश्वर मंदिर, जहां 3 लिंग स्थापित हैं, राधा कृष्ण मंदिर, काल भैरव मंदिर एवं दशभुजी मंदिर। सदियों बाद भी आज उनके वंशज इसी महल में रह रहे हैं। वर्तमान में राजवंश के वंशज नंदन कुमार सिंह देव महल एवं मंदिर परिसर का कार्य संभाले हुए हैं। सारे मंदिरों में आज भी गांव वालों के पूर्ण सहयोग के साथ विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। समय समय पर सरकार से भी इन मंदिरों के विकास के लिए सहयोग मिलता रहता है। मंदिर की वास्तुकला एवं दीवारों पर की गई नक्काशी आज भी बेहद उम्दा नजर आती है। इस शहर में मौजूद धार्मिक स्थल विविधताओं के लिहाफ में लिपटी अविस्मरणीय धरोहर है। कहीं मंत्रों के उच्चारण में दक्षिण की झलकियां दिखती हैं, तो कहीं मंदिरों की संरचना में इतिहास के दस्तावेज, कहीं मंदिर परिसर की आधुनिक संरचना अचरज में डाल देती है, तो कहीं इसकी भव्यता मन मोह लेती है। किंतु इन सब भिन्नताओं के बीच इसके दर्शन को आने वाले भक्तों के मन में ज्वलित आस्था की ज्योति इन्हें एक अटूट बंधन में बांधती है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोग को भी शांत कर देती है, उसी तरह मंदिर में बिताए कुछ पल आपके मन को भी शांत कर देते हैं। यह बात मैंने सीखी है जमशेदपुर के मंदिरों में आकर के। ये बात सच है कि जमशेदपुर के मंदिर जो है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है और साथ साथ यहाँ का इन्वायरमेंट वो इतना पीसफुल है कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको शायद मेडिटेशन करने का भी मन करे। आज हम आपको कई सारे मंदिर ले गए, जिसमें शामिल है सूर्य मंदिर, साईं मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, रंकणी मंदिर जैसे जगहों के हमने आपको दर्शन कराए, साथ ही साथ उनसे जुड़ी रोचक कहानियाँ आपको बताई। लेकिन अगर आपको खुद यहाँ आने का मन है तो फिर सोचते किस बात के लिए हैं। मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ के मंदिरों में आकर के बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आप अपने भगवान से और क्लोज फील करेंगे। तो कभी आइए जमशेदपुर और वहाँ के मंदिरों में घूमना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।